श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे तेलाभ्यंग पर और साथ में स्नान पर भी चर्चा करेंगे। दो बिंदु हैं आज के। तेल अर्थात सिर में तेल कब कैसे लगाना चाहिए, हाथ पैर में तेल कब लगाना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान के क्या नियम हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको पसंद अवश्य करें, इस पर उंगली लगाए वीडियो देखते हुए, अलग से कोई खर्चा नहीं आएगा। इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। यदि पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान भी दबा सकते हैं, इसको डिसलाइक कहते हैं अंग्रेजी में। एक तीर का निशान यहाँ होगा, उस पर उंगली लगाएंगे और उंगली लगाने के बाद एक चौकोर डिब्बा खुलेगा आयताकार, उसमें उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जिसको भी चाहें इसकी कॉपी भेज सकते हैं। यहाँ लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे। उंगली लगाने के बाद एक घंटी का निशान खुलेगा जिसमें आल वाले को दबा देंगे, तो जैसे ही इधर से मैं वीडियो लोड करूंगा आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य के लिए नियम बने हुए हैं। इतना विस्तृत हमारा धर्म है कि जिस पर छोटे से लगाकर बड़े कार्य तक के लिए नियम बने हुए हैं। तो देखिए, अब तेल लगाने का नियम क्या कहता है। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अब ये किसने कहा है, देखिए बताता हूँ मैं। कुहु पूर्णेन्दु संक्रांत्याम चतुर्दश्यष्टमीषु च नरश्चांडाल योनिः स्यात् स्त्री तेल मांस सेवनात्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है। चतुर्दश्याम यथा अष्टम्याम पंचदश्याम च पर्वसु तेलाभ्यंगम तथा भोगम योषितश्च विवर्जयेत। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा है। नंदासूनाभ्यंगमुपाचरेत। वामन पुराण में कहा है। षष्ठी चतुर्दश्यष्टम्याभ्यंगम वर्जयेत तथा अग्नि पुराण में कहा है। चतुर्दशी अष्टमी चैव तथा माँ चात पूर्णिमा पर्वाण्ये तानि राजेन्द्र रवि संक्रांतिरेव च। तेल स्त्री मांस संभोगी सर्वे श्वेतेषु वे पुमान विणमूत्र भोजनम नाम प्रयाति नरकम रतः। विष्णु पुराण में कहा है। षष्ठ्यष्टम्योर्विशेत पापम तेले मांसे सदैव ही। चतुर्दश्याम यथा अमायाम त्यजेत क्षुरमंग नाम। ये पद्म पुराण में कहा गया है। रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। किसने कहा है ये देखिए। तेलाभ्यंगम न कुर्वीत्वा श्रे रवि भूमयोः। पद्म पुराण में कहा गया है। नाभ्यंगमर के न च भूमिपुत्रे। वामन पुराण में कहा गया है। अब अगला सूत्र कहता है तीसरा कि रविवार के दिन तेलाभ्यंग करने से क्लेश, सोमवार को तेल लगाने से कांतिमान, मंगलवार को लगाने से पीड़ा, बुधवार को सौभाग्य की प्राप्ति, गुरुवार को लगाने से निर्धनता, शुक्रवार को लगाने से हानि और शनिवार को लगाने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए किसने कहा है। अभ्यक्तो भानुवारे यह स नरः क्लेशवान भवेत। ऋक्षेशे कांति भाग भो में व्याधि सौभाग्यमिन्दुजे जीवेने स्वम सीते हानिर्मंदे सर्व समृद्धयः। नारद पुराण और नारद संहिता दोनों में ये कहा गया है। रविवार को पुष्प, मंगलवार को मिट्टी, गुरुवार को दुर्वा और शुक्रवार को गोमय डालकर तेल लगाने से दोष नहीं लगता है।
किसने कहा ये देखिए, रवो पुष्पम गुरो दुर्वा भौम वारे च मृतिकाम भार्गवे गोमयम क्षिप्त्वा तेल स्नानम सुखावहम। धर्म सिंधु में कहा गया है ये, जो प्रतिदिन तेल लगाता हूँ उसके लिए किसी भी दिन तेल लगाना दूषित नहीं है। जो तेल सुगंधित इत्र आदि से वासित हो उसको लगाना भी किसी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण काल को छोड़कर अन्य किसी दिन भी दूषित नहीं होता है। देखिए, रवो पुष्पम गुरो दुर्वा भौम वारे च मृतिका गोमयम शुक्रवारे च तेलाभ्यंगे न दोष भाक। निर्णय सिंधु में कहा है, तेलाभ्यंगम च कुर्वीत वारान दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यमभ्यंग के चेवासितम वा न दूषितम श्राद्धे च ग्रहणे चेवोपवासे प्रतिपद्दिने अथवा सार्षपम तेलम न दुष्येत ग्रहणम विना। शिवपुराण में कहा है ये, सार्षपम गंध तेलम च यत्तेलम पुष्पवासितम अन्य द्रव्ययुतम तेलम न दुष्यति कदाचन। भगवंत भास्कर और समय मयूख में कहा गया है, सिर पर लगाने से हथेली पर बचे हुए तेल को शरीर के अन्य अंगों पर नहीं लगाना चाहिए। अर्थात हथेली पर तेल लिया और उसको मल के सिर में लगाया, उसके बाद जो हाथों में बचे हुए तेल को अन्य अंगों पर नहीं लगाना चाहिए। शिरोऽभ्यंगावशिष्टेन तेलानांगम न लेपियेत। कुर्म पुराण, पद्म पुराण, स्वर्गखंड और नारद पुराण में ये बात कही गई है। अब हम चर्चा करते हैं स्नान की। स्नान के क्या नियम है, स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान से क्या फायदे हैं, वो सब हम अब चर्चा करेंगे। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेता है। अर्थात कोई भी पुण्य कार्य अगर आप करते हैं तो स्नान करके ही उसको करना चाहिए। स्नान मूला क्रिया सर्वा संध्योपासनमेव च स्नानाचार विहीनस्य सर्वाशूर निष्फला क्रिया। वादुर स्मृति में कहा है, नहीं स्नानम विना पुंसाम प्राशस्त्यम कर्मसु स्मृतम। लघु व्यास संहिता में कहा है, अस्नातो नाचरेत कर्म जब होमादि कंचन। व्रत पाराशर स्मृति में कहा है, विना स्नानम तु यत् कर्म पुण्य कार्य मयम शुभम क्रियते निष्फलम ब्रह्मस्तत्प्रगृह्णन्ति राक्षसा। स्कंद पुराण में कहा गया है, दो स्वप्न देखने, हजामत बनवाने, वमन होने अर्थात उल्टी होने पर, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। देखिए क्या किसने कहा है, क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्री संभोगे च पुत्रक स्नायित चेलवान प्राज्ञ कट भूमि मुपेत्य च। मार्कंडेय पुराण में कहा है, मैथुने कट धूमे च सद्य स्नानम विधीयते। अग्नि पुराण में कहा है, दुस्वप्न दर्शने चेववान्ते वा क्षुरकर्मणि मैथुने कुट धूमे च सद्य स्नानम विधीयते। व्रत पाराशर स्मृति में कहा है, चिता धूम सेवने सर्वे वर्णा स्नानमाचरेयुः मैथुने दुस्वप्ने रुधिरोग पत कंठे वमन विरेकयोश्च श्मश्रु कर्मणि कृते च। विष्णु स्मृति में कहा है, दुस्वप्नम यदि पश्येतु वान्ते वा क्षुरकर्मणि मैथुने प्रेत धूमे च स्नानमेव विधीयते। पाराशर स्मृति में ये कहा गया है। देखिए तीसरा सूत्र आता है कि तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने पर, स्त्री संग करने पर और क्षोर कर्म हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल बना रहता है। तेलाभ्यंगे चित्ता धूमे मैथुने क्षोर कर्मणि तावत् भवति चांडालो यावत् स्नानम न चाचरेत। चाणक्य नीति में ये कहा गया है। अब चौथा सूत्र आता है, यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशय में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। अर्थात नदी की धारा की ओर मुंह करने का। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना ज्ञान अर्जन करने के बाद, अनुभव अर्जन करने के बाद बताया कि जिधर से पानी की धारा आ रही है उधर की ओर मुंह करके स्नान करो। अर्थात अचानक से अगर पानी अधिक आ जाता है तो हम उधर की ओर मुंह करे हुए हैं, हमें तत्काल पता चल जाएगा। तो ये हमारे धर्म से जोड़ दिया गया है। देखिए स्त्रीवंती चेत पति
त्रोते पत्यर्कम चान्यवारिषु मजेदो मृत्युदारत्य न च विक्षोभ ये जलम, महाभारत में कहा गया है। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। देखिए ये किसने कहा है, भूमिष्ठमुद्रतात पुण्यम तत प्रस्रवणोदकम ततोऽपि सारसम पुण्यम तस्मान्नादेयमुच्यते तीर्थयतोयम ततः पुण्यम गंगाम पुण्यंतु सर्वतः। अग्नि पुराण में कहा है भूमिष्ठादुद्रतम पुण्यम ततः प्रस्रवणादिकम ततोऽपि। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है। देखिए छठी बात आती है, भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा रात्रि के मध्य दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है अज्ञात जहाँ कभी नहीं गए वहाँ जाकर स्नान करते हैं और वो अंदर गिर के और कहीं पत्थर के अंदर फंस जाते हैं, कहीं किसी चट्टान की लग जाती है और वो बच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जिस सरोवर का हमें ज्ञान नहीं हो वहाँ स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके अंदर कूदना नहीं चाहिए। तो देखिए अगला हमारा जो छठा सूत्र है वो क्या कहता है, न स्नानमाचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिय सहजस्त्रम न विज्ञाते जलाशये। ये मनुस्मृति ने कहा है। मनुस्मृति ने सब अच्छी बातें बताई है, धर्म पर चलने की बातें बताई हैं। इसलिए कुछ धर्म विरोधी लोगों ने इसको जलाने की प्रक्रिया चालू कर दी, अर्थात इसको जलाओ ताकि लोग इसको पढ़कर सही मार्ग का अनुसरण नहीं करें, गलत मार्ग का ही अनुसरण करते रहें तो अच्छा है। तो देखिए अगला जो सूत्र आता है सातवां, रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का प्रहर रात्रि की गणना में नहीं आता है। सूर्योदय के बाद का जो पहला पहर है और सूर्योदय के पहले का जो रात का अंतिम पहर है वो रात्रि के अंदर नहीं गिना जाता है। उन प्रहरों के अंदर तो स्नान कर सकते हैं। अब देखिए किसने कहा है, न नक्तम स्नायात, बोधायन स्मृति में कहा है। न रात्रो राहु दर्शन वर्जम न संध्योह, विष्णु स्मृति में कहा है। निशायाम चैव न स्नायात संध्यायाम ग्रहणम विना, स्कंद पुराण में कहा गया है। भास्करस्य करे भूतम दिवा स्नानम प्रशस्यते अप्रशस्तम निशि स्नानम राहोरन्यत्र दर्शनात्, पाराशर स्मृति में कहा है। अस्तमिते च स्नानम, आपस्तंभ धर्म सूत्र में ये कहा गया है। आठवां जो हमारा सूत्र आता है वो क्या कहता है, देखिए पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। अब देखिए न निशायाम कदाचन, महाभारत में कहा गया है। स्नायित न तथा निशि, मार्कंडेय पुराण में कहा है। उपरांगे परम स्नानमृते दीन मुदा हृतम, मार्कंडेय पुराण ब्रह्म पुराण में कहा है। अब आठवें जो सूत्र का है वो श्लोक इस प्रकार से आया है। स्नायाच्छीर स्नानतया च नित्यम च कारणम च विना निशासु ग्रहोपरागे स्वजनापयाते मुक्त्वा च जन्मरक्षगते, शशांके वामन पुराण में कहा है। पुत्र जन्मनि योगेषु तथा संक्रमणे रवेह राहोश्च दर्शने स्नानम प्रशस्तम निशि नान्यथा, गरुड़ पुराण में कहा गया है। नौवां श्लोक क्या कहता है, नौवां सूत्र जो है वो ये कहता है, बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। अर्थात थकान समाप्त होने के बाद या फिर बाद और एक और मुंह पहले धोकर उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। अब किसने कहा है,
नाविगत वल्मो नानाप्लुतवदनो न अनग्न उपस्पृशेत। चरक संहिता में ये कहा गया है। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम के स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। ये किसने कहा है? आतप संतप्तस्य जलावगाहो द्रंगमांद्यम शिरोव्यथाम न जनयति। नीति वाक्यामृत में ये कहा गया है। अब 11वां जो सूत्र है वो क्या कहता है? कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता। उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। अर्थात कांसे के बर्तन से जल नहीं निकालना चाहिए, कांसे के बर्तन का जल उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उससे देव पूजा भी नहीं की जा सकती है कांसे के जल से। तो देखिए किसने कहा है? कांस्य पात्राच्युतम वारी स्नाने च देवतार्चने स्वान्मूत्र समम तो यम पुनः स्नानेन शुद्ध्यति। प्रजापति स्मृति में ये कहा गया है। 12वां श्लोक ये कहता है, 12वां सूत्र ये कहता है, नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है? न नग्न स्नानमाचरेत मनुस्मृति में कहा गया है, कुर्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है। न नग्न स्नायात बोधायन स्मृति में कहा है। न नग्न विष्णु स्मृति में कहा है। नावगाहे दपो नग्न कुर्म पुराण पद्म पुराण में कहा है। न नग्न प्रविशेत जलम सुश्रुत संहिता में कहा है। न नग्न उपस्पृशेत चरक संहिता में कहा है। नग्न स्नानम न कुर्वीत स्कंद पुराण में कहा है। न नग्न स्नातुमर्हति महाभारत में कहा है। न नग्न करहिचित स्नायात महाभारत में कहा है। न नग्न स्नानमाचरेत अग्नि पुराण में कहा है। न स्नायान्न स्वपेन्नग्न विष्णु पुराण में कहा है। न च स्नायित वे नग्नो न शयित कदाचन वामन पुराण में कहा गया है। इतने लोगों ने कहा है। अब 13वां सूत्र आता है, वो ये कहता है पुरुषों को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। मतलब सबसे पहले सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, पानी सिर पर डालना चाहिए, उसके बाद अन्य अंगों पर डालना चाहिए और उसके बाद ही देव कार्य और पितृ कार्य करना चाहिए। देखिए किसने कहा है? स्नाया चिर स्नानतया च नित्यम शिरो विवर्ध्य न स्नाया निमज्जेता मुना सह न च स्नायाद्विना ततः शिर स्नातो अथ कुर्वीत देवं पितृमथापि च। ये किन्ने कहा है? वामन पुराण, शांडिल्य स्मृति, मनुस्मृति और महाभारत ने ये बातें कही है। देखिए मनुस्मृति ने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है, परंतु लोग उसको क्यों जलाते हैं कि ये मनुस्मृति के आधार पर अगर सभी चलेंगे तो सभी धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के अनुकूल चलेंगे। तो हमें अगर हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसको नष्ट करना है तो सबसे पहले लोगों के मस्तिष्क में ये भरना पड़ेगा कि जो मनुस्मृति है वो हमारे विरोध में लिखी गई है। मनुस्मृति किसी के विरोध में नहीं लिखी गई है। मनुस्मृति तो आपको अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए लिखी गई है। एक बार आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, उसके बाद लगे तो जलाना, बाकी बिना पढ़े क्यों जलाते हो। देखिए उसके बाद अगला सूत्र आता है, बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। किसने कहा है? नानुलेपन मादद्यान्ना स्नात कर ही चिदबुधः मार्कंडेय पुराण में कहा है। अनुलेपन मादद्यान्ना स्नात कर ही चिदबुधः, ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है। अब 15वां सूत्र क्या कहता है? 15वां सूत्र कहता है जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। देखिए किसने कहा है? एकादश्याम पक्ष युगे धात्री स्नानम करोति यह सर्व पापम क्षयम याति विष्णु लोके मह्यते। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है।
स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा समूह में गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये किसने कहा है, स्नात्वा च नावमृज्येत गात्राणि सुविचक्षणः न चानुलिम्पेद स्नात्वा वासो न निर्धुनेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में ये कहा गया है। 17वीं बात क्या आती है, देखिए, स्नान के बाद वस्त्र को चौगुना करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोड़ करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे, मतलब वस्त्रों को निचोड़ने के बाद कंधे पर नहीं रखना चाहिए। निष्पीड़ितम वस्त्रम न स्कंदे क्षिपेत चतुर्गुणीकृत्य वस्त्रम गृहे अधोदशम नद्या मूर्ध्वदशम स्थले निष्पीड्येत न तु त्रिगुणम। धर्म सिंधु में कहा है। अब 18वां जो सूत्र आता है हमारा, वो आता है, स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। स्नान करने के बाद हाथ से जो है शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। करेणनो मृजेद गात्रम, स्कंद पुराण में कहा है। अपमृत्यान्न च स्नातो गात्राण्यंबर पाणिभिः, मार्कंडेय पुराण में कहा है। अपमृज्यान्न वस्त्रांतेर्गात्राण्यंबर पाणिभिः, ब्रह्म पुराण में कहा है। स्नातो नांगानि सम्मार्जे स्नान शाट्या न पाणिना, विष्णु पुराण में कहा है। 19वां सूत्र आता है, वो ये आता है कि स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना, झाड़ना नहीं चाहिए। बाल से गिरा हुआ जल अशुद्ध होता है। यदि बाल झाड़ना आवश्यक प्रतीत हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि बाल के छींटे किसी व्यक्ति या वस्तु पर न पड़े। अपने गीले बाल के जो है छींटे वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे जो छींटे आते हैं वो अशुद्ध होते हैं। केशान्न धूनयेत, लघुहारित स्मृति में कहा गया है। न च निर्धुनयेत केशान, विष्णु पुराण में कहा है। न चापि धुनयेत केशान, मार्कंडेय पुराण में कहा है। न चावधुनयेत केशान, ब्रह्म पुराण में कहा है। स्नातो न केशान विधुनीत, चापि वामन पुराण में कहा है। स्नातो न धुनयेत केशान, स्कंद पुराण में कहा है। स्नात शिरो नावधुनेत, विष्णु स्मृति में कहा है। न कुर्यात केश धूननम, नरसिंह पुराण में कहा है। न केशाग्राण्य विहन्यात, चरक संहिता में कहा गया है। देखिए विश्वा आता है, स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। अर्थात स्नान के समय जो पहने हुए गीले कपड़े हैं हमारे, उससे शरीर को यदि पोंछ लिया तो वो कुत्ता चाटता है वैसा शरीर हो जाता है। इसलिए फिर से उस स्नान करने से ही वो शुद्ध हो पाता है। तो देखिए ये किसने कहा है, स्नान वस्त्रेण यह कुर्यात् देहस्य परिमार्जनम शूनालीढम भवेत् गात्रम पुनः स्नानेन शुद्ध्यति, वाधुली स्मृति में कहा गया है। करेन्नोम्रजयेद् गात्रम स्नान वस्त्रेण वा पुनः शूनोच्छिष्टम भवेद् गात्रम पुनः स्नानेन शुद्ध्यति, स्कंद पुराण में कहा है। स्नातोरांगानि सम्मार्जे स्नान शाट्या न पाणिना, विष्णु पुराण में कहा गया है। इस प्रकार से आज का हमारा ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।